भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन के पीएम बनने वाले कीर स्टारमर के आने से भारत को लेकर ब्रिटेन का रवैया किस हद तक बदलने वाला है, इस सवाल का जवाब चौंकाने वाला है। जहां ऋषि सुनक खुद को धार्मिक बताते रहे, वही स्टारमर भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते और ना ही वो कोई अरबपति हैं। 1962 में लंदन के एक औजार बनाने वाले कारीगर के घर स्टारमर का जन्म हुआ था। उनके फादर ने लेबर पार्टी के फाउंडर कीर हार्डी के नाम पर अपने बेटे का नाम कीर स्टारमर रखा था। मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान उनके पास पैसे की बहुत कमी थी, इसलिए उनको वैश्यालय की छत पर बने हुए रूम पर रहकर पढ़ाई करनी पड़ी थी। वो हमेशा ब्रिटेन के राजशाही के खिलाफ ही रहे, फिर भी लोगों की भलाई करने के लिए उन्हें राजमहल से नाइटहुड की उपाधि भी मिली थी। 2020 में कीर लेबर पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, पर उन पर ये आरोप भी है कि उन्होंने एक एक करके पार्टी के कई कट्टर वामपंथी नेताओं को साइड कर दिया था। आरोप तो ये भी है कि उन्होंने गजा युद्ध में इजराइल की आलोचना करने वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया था। स्टॉर्मर को अपनी विदेश नीति की वजह से अपने ही पार्टी में आलोचना का सामना करना पड़ा है। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के मुद्दे को लेकर एक प्रस्ताव में कहा था कि कश्मीर के लोगों को खुद फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, और ये बयान भारत को और ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसलिए ब्रिटेन के हिंदू वोटर्स ने जेरेमी से नाराज होकर उन्हें एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कहा था। इसका खामियाजा 2019 में लेबर पार्टी को भुगतना पड़ा था। 1935 के बाद उस इलेक्शन में वो उनकी सबसे बुरी हार मानी जाती है, जिसके बाद जेरेमी को पद से हटा दिया गया और 2020 में कीर स्टारमर लेबर पार्टी के नेता बने। तो उन्होंने हिंदू वोटर्स की नाराजगी को खत्म करने के लिए कश्मीर मुद्दे पर अपना स्टैंड बदलते हुए आर्टिकल 370 को खत्म करना भारतीय संसद का मुद्दा बताया और कहा कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे भारत और पाकिस्तान को शांति से सुलझाना चाहिए। इस स्टैंड का हिंदू संगठनों ने भी बहुत अच्छे से स्वागत किया। वैसे तो वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने हिंदू वोटर्स के लिए मंदिरों के दौरे भी किए। भारत के लिए उनका पीएम बनना भी फायदेमंद ही है, क्योंकि वो भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध को बेहतर करने के पक्ष में है। पिछले साल इंडिया ग्लोबल फोरम में उन्होंने कहा था कि लेबर सरकार भारत के साथ बेहतर संबंध बनाएगी और उनकी सरकार बनने पर वो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करेंगे। ऋषि सुनक के हारने पर जिनको टेंशन थी कि उनकी तरह अगला पीएम भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखने को बढ़ावा देगा या नहीं, उनकी टेंशन अब खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है कि आपको भी ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।